बड़ी कृपा आपकी। बैठो बैठो। सब ब्रजवासी कन्हैया के कहवे पे गोवर्धन चले गए पूजा करी। प्रेम करे तो ऐसो करियो। अगर प्रेम करना है ना तो प्रेम में किंतु परंतु नहीं होता, और जहां किंतु परंतु होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो समर्पण का नाम है। जो ईश्वर कह दे वही करना है। अब भला करे या बुरा करे वो उसकी मर्जी। और इतना तो हमने सुना है अपने गुरुजनों से, महात्माओं से, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो तो हमेशा भला ही करता है। पर किसमें हमारा भला है ये कई बार हम ही को नहीं पता होता, इसलिए भले को भी बुरा समझ बैठते हैं, तो वही गलती कर बैठते हैं। तो ब्रजवासियों ने सब चले गए, कन्हैया के संग पूजा करी देवता के। अब इंद्र की पूजा नहीं हुई, तो इंद्र की पूजा न होने पर इंद्र को बड़ा बुरा लगा और उसने घनघोर वर्षा करने का ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दी, जाओ ऐसा बरसो ब्रज के ऊपर कि ब्रजवासी डूब जाए उस पानी में, पूरा ब्रज बह जाए उस जल में। इंद्र ने कोप कर्यो ब्रज ऊपर, मूसलधार पर्यो ब्रज ऊपर, नख ऊपर गिरवर धार्यो री, मेरो बारो सो कन्हैया, जुलम करे डार्यो री, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया, प्यारो सो कन्हैया, जगते न्यारो सो कन्हैया, तेरी जुलम हम बेरी जुलम, सुनलरी जुलम करे डारे रे, मेरो बारो सो कन्हैया। इंद्र ने भयानक वर्षा करी, प्रलयकारी, जो प्रलय के समय में ना परे मेव बैसो, हाथी की सूंड के बराबर बूंद गिर रही। हाथी की सूंड जितनी मोटी हो ना, इतनी मोटी, उतनी मोटी बूंद गिर रही। भयानक। मेव पर रो, अभी ना पर रो, बाजा में उठाओ उंगरिया पे कन्हैया ने गिरिराज। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात, 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत उठा के रखो। अच्छा, ये यहां भी एक बहुत अच्छा भाव समझो, कन्हैया ने इतनो श्रम कौन के काज करो? अपने प्रेमीन के काज है, अपने भक्तन के काज है। या को एक अभिप्राय सीधो सीधो समझ लो, जो ठाकुर जी को है जाए बाके काजे हमारो कन्हैया प्रिया कांत जू कछु भी कर सके। कछु भी को मतलब है कछु भी। जा हमारे मेरे लाडले, मेरे प्यारे हो, ठाकुर जी के जाओ तुम्हारी सु कल्याण है जाओ। क्या दुनिया के बने रहे ना, गरक है जाओ बेटा। हमारे ब्रज में बोरिंग होते, बोरिंग पानी निकालवे को होते, तुम्हारे जब होती होगी बोरिंग, सब पानी तो पी में ही है। तो हमारे यहाँ केवल कावल बोरिंग बैठ गई है। बैठ गई मतलब काम की ना रही, पानी ना रहा, निकल गई, मट्टी गिर गई, पाइप फटको कछु है को, तो हमारे ब्रज में कहें बोरिंग बैठ गई है, अब ना रही काम की। जो संसार के है जाए ना, उनके जीवन की बोरिंग बैठ गई है, काम की ना रहे। बोरिंग वही काम की है जहां में भक्ति को जल निकल आवे। भक्ति को जल निकल आवे तो बोलो है गो कल्याण, तर गए है गो बेड़ा पार, राधे राधे बोलना पड़ेगो। अरे ऐसे जोड़ते बोलो ना।
तो बोरिंग है रही है, जीवन है तो भक्ति को जल तो निकले कम से कम। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत उठा के राख्यो, सिर्फ ब्रजवासी ने की रक्षा के काजे। तब कन्हैया जब इंद्र को पता चली कि सबरी कोई व्यवस्था काम आई ना रही, गुरुजी के पास में गए। टीचर्स डे है आज, फिर से सुन लें। जब कोई बात समझ में ना आए तो गुरु के चरणों में जाके बैठ जाओ। आजकल लोग अपनी व्यस्तता बता देते, हम बिजी हैं, हम यहां हैं, हम वहां हैं। सुनो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। अभी हमने सुना है 7, 8, 9 या 8, 9, 10 3 दिन दिल्ली बंद है। लोगों को इधर उधर जाने नहीं दिया जाएगा। विदेश के लोग आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे देश के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। G20 हो रही है हमारे भारत में। ये देश के गौरव के, देश के लिए गौरव की बात है, अच्छी बात करना। हमारे देश के प्रधान सेवक ने बहुत काम किया, उसी का प्रतीक है ये। तो देश का सम्मान बढ़ रहा है। पर हम तो दूसरी बात पे, दिल्ली वालों जब तुम निकल नहीं सकोगे, आ जाओ यहीं, ठाकुर जी के रंग में रंग जाओ। कल कथा पूरी होगी वो सुनो, फिर परसों जन्माष्टमी का उत्सव में सम्मिलित हो जाओ और अपने ठाकुर से लाड़ लड़ाओ, अपने गोविंद से नेह करो। इतना नेह करो, इतना नेह करो कि इस बार कन्हैया का सिर्फ प्राकट्य महोत्सव ना हो, इस बार कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, हृदय में प्रकट हो जाए, परमानेंट प्रकट हो जाए ऐसी। देव जब जब समस्या हो, रुकावट आ जाए, गुरुदेव के चरणों में। अरे प्रॉब्लम क्या है पता है, हमने बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भैया कोई जब समस्या हो तो अपने गुरुदेव के पास जाके बैठो। आ जाते हैं लोग, बैठ जाते हैं, अपना दुख रोते हैं, हम सुन लेते हैं, फिर उपाय बताते हैं, कह देते हैं, रो देते हैं, सुन लेते हैं, पर उपाय बताने से जीवन में उतारते नहीं। बस जब भाई तुम्हें उपाय उतारना हो ना हो अपने जीवन में, तो मत आया करो हमारे पास, एक अपने गुरु के पास मत जाया करो। जाओ तो इस भाव से जाओ, जो गुरुदेव कहेंगे हम वही करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे। और विश्वास ये रखो कि जो गुरुदेव ने कह दिया है वो होगा। फिर देखो, अरे वही कैंसर की दवाई 4 आदमी ने दे तो डॉक्टर 3 मर जाते हैं, 1 बच जाओ तो लाखन रुपया ले मरे, वो अलग। 3 तो मर ही गए, 1 ही तो बचो। आज जो संसार में जितनी मौत आ रही है, हॉस्पिटल में ज्यादा आ रही, घर में ज्यादा आ रही, बताइए, जोर से बोलो। जब ये दवाई बचा ही ले तो सबने बचाओ ना, फिर वही तो दवाई है, क्यों नहीं काम आ रही? क्योंकि कई बार दवाई खाते समय विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर काम का है भी कि नहीं। जब दुख रो रहे हो, दुख कह रहे हो, तो ये निष्ठा रखो कि गुरुदेव ने जो उपाय बताया है कारगर होगा। भगवान को मेरे गुरुजी की बात माननी पड़ेगी। हमने कई बार कहा है कि लोग कहते हैं महाराज आप ही थे ऑपरेशन थिएटर में हमारे संग, थे क्या? क्यों? आगरा वालों, अभी आगरा वाले कुछ ऑपरेशन करवा के आए अपना। अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि इनको प्रचारित करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, और अपना बड़कपन ये नहीं है बात। कैमरा वालों से निवेदन, इन पे लगा मैं भी ना, लेकिन जो इनको जानते हैं पर्सनली वो इनसे पूछना। इनका ऐसा भाव है
कि जब तक मेरा ऑपरेशन होता रहा तब तक आप मेरे जस्ट सामने खड़े थे, मेरे सामने खड़े थे। कब तक? बोले जब तक ऑपरेशन होता रहा। 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, आज चौथे दिन यहां आके बैठ गए। ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? ये प्रिया कांजू का साक्षात चमत्कार है। नहीं तो 15 दिन तो हले ना आदमी ऑपरेशन के बाद। ये किसकी लीला है? विश्वासम फलम दायक कहा। अगर आपको गुरु और गोविंद पे विश्वास है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम मरोगे नहीं, जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो जाना ही पड़ेगा, पर उस यात्रा में भी दुख नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो यात्रा भी सुखद होगी। स्वयं कन्हैया के दूत आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए उस यात्रा को पूरा करने में। अरे प्यारे, विश्वास रखो, विश्वास करो। देवराज इंद्र ने अपनी सी खूब कर ली, कुछ कर पाया ब्रज का, ब्रजवासियों का कुछ कर पाया? नहीं कर पाया ना। अंत में हार के गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमसे क्या मिस्टेक हो रही है? बोले तुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। आजकल लोग सत्य नहीं बताते हैं। आजकल कई लोग चेला बढ़ाने पे लगे हुए हैं, कई लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पे लगे हुए हैं, कई लोग उल्टा सीधा बताने पे लगे हुए हैं। सत्य बताने से डर लगता है सबको, मोस्टली लोगों को डर लगता है। आज हम आपको बता रहे हैं, खूब बता रहे हैं, बताते भी रहे, बताते। किसी वैष्णव का अपराध आप करोगे तो आपकी निष्ठा भगवान में कभी हो ही नहीं सकती। न गुरु में निष्ठा होगी, न गोविंद में निष्ठा होगी, न धर्म में निष्ठा होगी। कब? जब आप वैष्णवों का अपराध करोगे तब। और आज हमसे यही अपराध होते हैं, मोस्टली यही अपराध होते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, बाकी सबको मूर्ख समझते हैं। अब कौन किस वेश में क्या है तुम क्या जानो? तुमने सुना नहीं है, तुलसी या संसार में सब सो मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण। कोई संत बुलाए तो दौड़ के जाओ, कोई भक्त बुलाए तो दौड़ के जाओ। अरे संसार तो बुलाता ही रहेगा, क्या पता ठाकुर जी का कोई स्पेशल मैसेज हो तुम्हारे लिए, इसलिए दौड़ के जाना चाहिए। जन्माष्टमी पे वृंदावन नहीं तो कहां? जन्माष्टमी पे वृंदावन न जाएं तो कहां जाएं? ऐसा लग रहा है ज्यादा खाया है हम, हैं? ज्यादा कहां से खाए? तो पेट नहीं भर के खाने देते, लिमिट की आती हैं। ये इतनी सी दाल, इतनी सी सब्जी कटोरी में फिल कर दी है, तो ज्यादा कहां खाया है? क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है, कई लोग बहुत अलग प्रकार के हो गए हैं। ढोकला ले आए, ढोकला आने से पहले। हम ठहरे बैरागी आदमी, हमने सोचा चलो कथा में चल रहे हैं, ढोकला खा चलते हैं, तो वो खाया है ढोकला। और ढोकला ठीक था, मिर्च ज्यादा आजकल। हाँ, मिर्च भी तो बड़ी खतरनाक बना के रख देते हैं, ढंग से नहीं बनाते हैं, जितनी फ्रेश होनी चाहिए। जन पाए मसाला डाल डुल के, अरे जो बना ही रहे तो कुछ अच्छा बनाओ, पापी आदमी। ढोकला भी ऐसा खिला दिया कि अच्छा था इसलिए एक एक्स्ट्रा खाया है, वही जो है थोड़ा। हाँ, अब हमने ढोकला का नाम ले दिया, जहां जाएंगे वहां ढोकला और ढोकरा दो ही मिलेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि तुमने अपराध किया है, तुम उनको पहचान नहीं सके। गुरु बृहस्पति, देखो 9 प्रकार की ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों के जो अधिपति हैं वो हैं बृहस्पति, जिनका गुरु फेवर में होता है। नवग्रह, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का मानना है। आई एम नॉट ज्योतिषी, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, पर थोड़ा गुणा भाग लगाना, त्रिकटबाजी करना सीख रहा हूं। हाँ, थोड़ी बहुत गुणा लगा लेते। तो मैं क्या कह रहा था, सभी ग्रहों के अधिपति हैं गुरुदेव।
बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, और जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होता है उनका बाल भी बांका नहीं होता है, याद रखना। कितनी भी खतरनाक ग्रह जुड़ जाएं, बाल भी बांका नहीं होता। कुछ दिन से गणित लगा रहे हैं तो पता चल रहा है। तो अभी गुरुदेव जो हैं वो बकरी होने जा रहे हैं। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं। और बकरी हो रहे जिनके गुरुदेव हैं प्रमुख राशि के प्रमुख देवता, फिर देखो अब चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में। सावधान रहो, चकाचक होगा। तो गुरु ग्रहों के राजा हैं, ये समझो। मृत्यु लोक पे गुरु तुम्हारे जीवन के राजा हैं, ये समझ लो। गुरु के बताए मार्ग पर गए गोविंद न मिले, ये संभव नहीं, मिलना ही पड़ेगा। बृहस्पति देव ने कहा जाओ भगवान की शरण में चले जाओ। इंद्र आए और इंद्र ने आकर गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने तो हमारी सेवा करी है। कैसी सेवा? बोले देखो, जो आज तक ब्रज में रहकर भी हमसे नहीं मिल पाए थे, तुमने जब इतनी घनघोर वर्षा करी तो प्राण बचाने के लोभ में सब ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। और गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए तो उन भक्तों का भी दर्शन मुझे हो गया और उनको मेरा। तो तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने हमारी सेवा करी है। ऐसा दयालु कोई मिलेगा जो अपराध को भी सेवा में मान लो। तुम 3 किलो का वजन 3 घंटे उठा के देख लो। पिताजी ने भी ये सजा दी हो ना, पिताजी को मन ही मन में इतना कोस हो गए तुम। बताओ कौन कौन है जो मेरे कहने से 15 किलो वजन 3 घंटे अपने हाथ में उठा के खड़ा रहेगा एक पांव पे, और फिर मन में भी कुभाव नहीं आने देगा? बोलो। 15 किलो तो वजन कह रहा हूं। बोलो कौन सा चेला करेगा ये काम? वजन कम कर दूं नहीं तो 10 किलो और कम करूं 5 किलो, 5 किलो 3 घंटा। रबड़ी खवा दूं, भोजन की व्यवस्था करवा दो भंडारे की। एक ने हाथ नहीं उठाया, एक ने भी नहीं उठाया। ठाकुर जी 7 दिन खड़े रहे, 7 रात तक खड़े रहे। काय के लिए? हमारी आपकी रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा, ब्रजवासियों की रक्षा। और उसके बाद इंद्र से क्या कह रहे हैं? तुमने अपराध नहीं किया, तुमने सेवा करी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे भक्तों से मिलाया है। ये जो लोग जलते हैं ना कथावाचकों से, ये ऐसे ऐसे, जानते हो क्यों जलते हैं? क्योंकि ये कथाकारों की प्रगति को देख के जलते हैं। अच्छा, कथावाचक प्रगति कैसे करते हैं? बोलो, आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि ये भागवत का, रामायण का, पुराणों का आश्रय लेके काम करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले ये भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। इस पंडाल में ले आते कि ये तुम्हारे भगवान ये हैं, फिर कथा सुना कर उन्हें भगवान का दीवाना बनाते। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? बोले इतने लोगों में से अगर 2 भी सच्चे भक्त बन जाएं तो ठाकुर जी कथावाचक को कहते आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। क्या वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू? क्यों? अरे तेरी तूने माध्यम बनकर देखो इस 2 भक्त बना दिए तूने, ये सच्चे भक्त हो गए। तो कथावाचक को तो फोकट में इसका इनाम मिलता है बस। ठाकुर जी कहते गाड़ी में चलेगा, पहले रिक्शा भी नहीं था ना तुझ पे? बोले नहीं था प्रभु, ले चल गाड़ी दिलवा देता हूँ, एक जजमान भेजता हूँ। एक जजमान आ गया, बोले महाराज गाड़ी ले लो। हाँ हाँ दे दो भैया। महाराज कपड़ा पहन लो, जैकेट बड़ी अच्छी लगेगी आपको, ला भैया पहन लेंगे। अरे महाराज कुछ हाथ में डाल लो, हाँ डाल लेंगे भैया, दे दो। महाराज आप पे ये सूट नहीं करता,
ये फोन रख लो, अल्लाह भैया दे दे फोन दे दे। ये भेज कौन रहा है? आज के युग में अपने सगे रिश्तेदारों को कोई नहीं देता और इन कथावाचकों पर लोग ऐसे लुटाते। क्यों? क्योंकि तुम लुटाते नहीं हो, तुम्हें लुटाने के लिए ठाकुर जी तैयार करता है। यहां पर जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताओ, कभी तुमसे कुछ मांगा है हमने? फिर क्यों लाते हो कपड़े, क्यों लाते हो मिठाई के डिब्बे, क्यों लाते हो समोसा ढोकला? हमने तो नहीं मांगे तुमसे। तुम्हारे मन में ठाकुर जी प्रेरणा देता है। वो किस लिए देता है? करे इतने लोगों को कथा सुनाते कथाकार लोग, और ये चाहे हजारों सुने पर दो चार तो उसमें से सच्चे भक्त बन जाते, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र को किस बात से प्रसन्न हो गए भगवान? वर्षा करने से प्रसन्न हो गए कि तूने वर्षा करी और ये लोग दौड़े चले आए, इसी बात से हम प्रसन्न हैं। वैसे ये कथाकार कथामृत की वर्षा करते हैं और कोई रसिक श्रोता सुनता है और वो भगवान का दीवाना हो जाता है। ठाकुर जी कथाकार को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। यही है, समझो थोड़ा, ये ठाकुर की लीला है, इसमें कथाकार का कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में बैठा हुआ गोविंद प्रेरणा तुम्हें देता है। यहां अब गोविंद वाणी पर बैठकर तुम्हें गोविंद की कथा सुनाता है। सिर्फ वाणी पे गोविंद ही बैठते हैं। कृष्ण की कथा को कृष्ण के बिना कोई कह नहीं सकता। तो जब तक व्यास जी यहां बैठते, इसीलिए कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे। व्यास स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान की कथा को कोई जान नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। ये सामर्थ्य तो भगवान ही देते हैं सभी कथाकारों को। इसलिए देवराज इंद्र से कहा भगवान ने, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। कामधेनु गाय आई। देखो, गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय है गाय। अभी क्या नाम है, जब भगवान के संग इंद्र के संग कामधेनु आई तो कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया। इस बार कन्हैया का अभिषेक, जो प्रिया कांजू का अभिषेक होगा, वो प्रिया कांजू की गौओं के द्वारा जो दूध प्राप्त होगा उसी से होगा। भाग्यवान है वो लोग जो गौ माता की सेवा करते हैं। अभी तो हमें भी कभी कभी प्राउड फील होता है कि भगवान ने हमें भी अवसर दे दिया गौ माता की सेवा करने का। हम वैसे दान दून के चक्कर में ज्यादा बोलते नहीं, संकोच भी होता है, शर्म भी आती है और इस बात से भी डरते। लोग कहते हैं कि महाराज मांग रहा है। पर एक बात कहें, जितने भी शिष्य लोग हैं जो कथा सुन रहे हैं, गौ माता के लिए जो तुम्हारा मन करे उतना अंश, जो तुम्हारा मन करे। हम नहीं कहेंगे क्या, अरे हम करें 10 रुपए रोज के, 5 रुपए रोज के निकालो, और जब वृंदावन आओ तब प्रिया कांजू की गौशाला में अपने हाथ से सेवा करके जाओ, अपने हाथ से।